Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are doing great in your lives. Welcome back to Tirthankar classes. Keep thinking, keep planning, keep executing, and keep succeeding. So, here I am back again with my new video on cell organelles. And this video will be completion of the fundamental units of life, which is biology very first chapter. तो आज हम लोग biology का सबसे first chapter फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ को फुल्ली कंप्लीट कर लेंगे. देन हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में. तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू द मेन कंटेंट. ओके, सो मैंने आपको पिछले वीडियोस में ऑलरेडी सब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अलोंग विद डायग्राम बता दिया था, लेकिन फिर भी दो सेल ऑर्गेनल्स रह गए थे जिन्हें हमने बोला था प्लास्टिड्स और लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स मैंने आपको बताया था, दीज आर प्रेजेंट इन योर सेल जस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. मीन्स आपके सेल को जितना भी डाइजेशन का काम होगा वो कौन करेगा? लाइसोसोम्स करेगा. देन प्लास्टिड्स, P फॉर प्लास्टिड्स, P फॉर फोटोसिंथेसिस. क्या बोला था मैंने? P फॉर प्लास्टिड्स एंड P फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, इसका मतलब आपके सेल में जितना भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा कौन करेगा? उन्हें प्लास्टिड्स करेंगे. ठीक है, यानी कि आपकी सनलाइट से जितनी भी एनर्जी प्लांट को मिलेगी, फिर प्लांट क्या करेगा? इतना O2 रिलीज कर देगा, CO2 को अब्सॉर्ब कर लेगा. तो इस तरह से प्रोसेसली आपका फोटोसिंथेसिस होगा. ठीक है, तो वो कौन करते हैं? पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स प्लास्टिड्स. कौन करते हैं? प्लास्टिड्स करते हैं. इसको लर्न करने का एक निमोनिक, एक ट्रिक हो सकता है, P फॉर प्लास्टिड्स, P फॉर फोटोसिंथेसिस. तो मतलब कि फोटोसिंथेसिस का जितना भी काम होगा कौन करेगा? प्लास्टिड्स करेंगे. लेकिन अभी दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. मैं आपको इन सब के बारे में अलोंग विद डायग्राम प्रॉपर्ली बताऊंगी. नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. इसका मतलब आपकी जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल्स है, देखिए क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारा फर्क होता है. जो आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन इज योर प्लांट. ओके, सो कैन इट मूव? क्या ये मूव कर सकता है फ्रॉम इट्स ओन प्लेस? नो, नो मूवमेंट. ओके, नो मूवमेंट. बट व्हेन आई विल टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, so they can move, or I can say locomotion is possible. Locomotion is what? It is possible. Okay, तो बेसिकली जो आपका प्लांट सेल है और एनिमल सेल्स है, ऐसे ही उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. योर प्लांट सेल इज ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये अपना जितना भी फूड होगा खुद से बनाएगा, प्रोसेसली बनाएगा, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाएगा. लेकिन जो आपका एनिमल सेल्स है वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक. क्या होते हैं वो? हेटेरोट्रॉफिक. तो एक और डिफरेंस पता चल गया, लिख लीजिए इसे, ऑटोट्रॉफिक एंड दिस वन इज हेटेरोट्रॉफिक. ओके, तो योर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, योर एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक. तो आप लोग देखिए. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पनीर की सब्जी बनी, पनीर की सब्जी भी दो तरह से बनी. एक बना कढ़ाई पनीर, दूसरा बना शाही पनीर. मुंह में पानी लाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ. इतना सारा खाने की बातें मत सोचिए, पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए. एंड यस, प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज 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 डोंट डू चीटिंग फ्रॉम एनीवन एल्स. जस्ट मेक योर ओन नोट्स. आपके बनाए हुए अपने नोट्स, खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स से आपको जितना कुछ समझ में आएगा वो आपको किसी भी और की कॉपी से देख के इजीली कैचअप नहीं होगा. तो प्लीज डू मेक योर ओन नोट्स. ओके, एंड बिफोर एंड प्लीज 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 बिफोर स्टार्टिंग seeing anyone's video, just make sure कि you are having a proper copy, pen, pencil or whatever you, मतलब whatever thing you like. If you want blue pen, black pen, anything, so please do make sure कि you have it. Okay, क्योंकि ये सब बातें आप लिखोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगी. तो यस, कहाँ पे थे हम लोग? प्लांट सेल और एनिमल सेल्स. तो प्लांट सेल्स जो हैं वो मूवमेंट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. एनिमल्स जो होते हैं वो मूव
कर सकते हैं, मतलब वो लोकोमोशन करते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए, है ना. दे हैव लेग्स टू लोकोमोट देमसेल्फ. बट these plants are autotrophic. Autotrophic means they are making their own food. And whenever I am talking about animals, I am talking about heterotrophs, because they are not making their own food. They are taking it from the plants. Okay. So plants are autotrophic and animals are heterotrophic. तो पनीर की जो सब्जी है वो दो तरह की बनेगी, कढ़ाई पनीर और शाही पनीर. है दोनों में एक ही चीज, ठीक है. पनीर दोनों में यूज हो रहा है, सेल दोनों में है. सेल एनिमल्स में भी है, सेल प्लांट्स में भी है. पनीर शाही पनीर में भी है और कढ़ाई पनीर में भी है. फर्क सिर्फ कितना है कि जब आप कढ़ाई पनीर बना रहे हैं तो इट मस्ट बी सॉलिड, है ना, उसमें पानी नहीं होगा. तो इसी तरह से दोनों को बनाने का जो प्रोसेस है वो अलग हो जाएगा, वो अलग तरीके से बनेगा. इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह से जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो इनके अंदर जो सेल्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होगा. यानी कि बहुत सारी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाती है यहीं पर कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. ओके. सो नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग देखेंगे. एक्चुअल में ऑस्मोसिस जो होता है वो डिफ्यूजन से बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अब हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को देखेंगे. देन हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस और उनके टाइप्स को. किसको देखेंगे? सॉल्यूशंस को और उनके टाइप्स को. सॉल्यूशंस का मतलब होता है, आपकी जो सॉल्यूशंस होती हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं. मेरे साथ देखिए, राइट डाउन विद मी. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, isotonic solutions. Next is hypertonic solutions, and then is hypotonic solutions. So how many types of solutions are there? There are three types of solutions which are present. मतलब जो आपको फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ में पढ़ने हैं और जो होते भी हैं. तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक. आइसोटोनिक, आइसोटोनिक. टोनिक इन सब में लगेगा, ठीक है. टॉनिक इज कॉमन, ठीक है. टॉनिक इज कॉमन इन देम, बट नंबर वन इज आइसो, देन इज योर हाइपर, एंड देन इज योर हाइपो, ठीक है. हाइपो, हाइपर, देन आइसो. ओके. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस दोबारा से मैं बता देती हूँ. आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ठीक है. तो अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, so please do share, subscribe, like and comment in the comment section given below, so that I can be keep motivating myself to make more videos. Okay. तो अब हम लोग इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. पढ़े? Okay. So till then, this is just an overview. If you want to take a screenshot, so please do. Otherwise, we are starting with plastids first. Okay. Let's start. So number one, we are going to start with plastids. तो plastids मैंने आप लोगों को बताया था. Plastids are present just for the process of photosynthesis. तो बायोलॉजी में बहुत सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू जस्ट हैव टू स्प्लिट द वर्ड एंड यू विल गेट द मीनिंग आउट ऑफ इट. इन द सिमिलर वे, for making any diagram or to draw any diagram, you just have to clear with the concept. अगर आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो डायग्राम्स आप अपने आप बना लेंगे. तो सबसे पहले यहाँ आने से पहले हम लोग एक बार थ्योरी को देख लेते हैं. सो डबल मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन का मतलब टू मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट. टू मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, ठीक है. पहली जो मेम्ब्रेन होगी वो होगी इनर, देन आउटर वन. ओके. इतनी बात तो क्लियर है. बायोलॉजी में मेम्ब्रेन्स होती है. अगर वो आपका जितना भी सेल ऑर्गेनल है मेम्ब्रेन बाउंड है, तो पहली जो मेम्ब्रेन होगी इनर हो, आउटर वन होगी, है ना. लेकिन अंदर जाएंगे हम लोग तो इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी. जैसे आप देख सकते हैं प्लास्टिड्स कुछ इस टाइप का दिखता है. तो क्या आप देख सकते हैं ये वाली मेम्ब्रेन? कैन यू सी दिस वन? ओके. सो ऑल दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट? क्या बोलेंगे हम इसे? आउटर मेम्ब्रेन. क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन. यस. डायग्राम को
कंसेप्ट के साथ रिलेट कर साथ साथ बनाना है, साथ साथ अपनी कॉपी में बनाते रहिए, क्योंकि आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग बट यू हैव जस्ट टू रिवाइज देम, बिकॉज कंसेप्ट आई गेट मैं आपको इजीली क्लियर कर देती हूँ. सो दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, देन दिस वन, ओके, दिस इज योर व्हाट, क्या बोलेंगे हम इसे, I just don't want to color it too much, otherwise it will get wastage of time. This is your inner membrane. क्या बोलेंगे हम इसे, inner membrane. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. Okay, this is your inner membrane. ठीक है, and this one is your outer membrane. ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी दो मेम्ब्रेन्स की बात, जिसमें मैंने आपको बताया योर फर्स्ट वन इज योर आउटर मेम्ब्रेन एंड देन बिलो इट देयर इज इनर मेम्ब्रेन. क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है. तो इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ओके, सो अब देखिए अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो ये वाला डिस्टेंस है, इसकी जो पूरी की पूरी लेयर प्रेजेंट है, इसे हमने बोला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. क्या बोला, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ओके, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि जो आपकी आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कुछ ऐसे स्टैक्स लगी हुई है. ठीक है, क्या लगी हुई है, स्टैक्स लगी हुई है. स्टैक्स का मतलब क्या होता है, डोंट गेट कंफ्यूज. स्टैक्स का मतलब होता है दिस सिंगल फिंगर इज वन, बट along with it there are one also, then also. So can you see this three fingers, these three fingers just like this. देखिए आप 1 2 3 1 2 3, तो तीन फिंगर तीन स्टैक. जब तक ये एक है तो कोई बात नहीं, सिंगल है. अब ये 1 2 3 लाइन में लग गई तो इनका एक स्टैक लग गया. क्या लग गया, इनका एक स्टैक लग गया. इसी टाइप से आपका जो प्लास्टिड्स होता है उसमें ऐसे प्रेजेंट होती है 1 2 3 and these all threes are attached with one another. So this one will be called as thylakoid. क्या बोलते हैं हम इसे, thylakoid बोलेंगे. इन तीनों को इकट्ठा होके क्या बोलेंगे, ग्राना. क्या बोलेंगे, ग्राना बोलेंगे. So don't get confused. इतनी हौच पौच में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. मैं आपको बता देती हूँ कि this one is known as thylakoid. ओके, क्या है thylakoid, एक. ठीक है, सिंगल वन. लेकिन दिस विल कॉमनली नोन एज ग्राना. क्या बोलेंगे हम इसे, ग्राना बोलेंगे. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको थोड़ी सी बातें क्लियर कर देती हूँ, जिससे इतनी सारी हौच पौच में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. देखिए 1 2 3, ओके, 1 2 3 1 2 3. All these are combining with each other. ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसी प्रेजेंट हो जाएंगी. So then अब ये क्या होंगी, एक मेम्ब्रेन के अंदर होंगी, फिर एक मेम्ब्रेन इनमें और प्रेजेंट होगी. तो दिस होल स्ट्रक्चर इज योर प्लास्टिड. अब देखिए आप, तो ये मैंने आपको बताया था आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, इसे मैंने बोला इनर मेम्ब्रेन. अब आ जाते हैं यहाँ पर. अब जो ये एक आपका स्ट्रक्चर है, ऐसी तो ये प्रेजेंट होने नहीं वाला. दिस इज फ्लूइड फिल्ड. बायोलॉजी में हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, भरा होता है. कोई भी चीज ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होती, हर चीज के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है. जैसे आपने देखा था गोल्जी बॉडीज आपकी प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही थी, प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, उन्हें स्टोर कर रही थी, उन्हें मॉडिफाई कर रही थी, उन्हें डिस्पैच कर रही थी. इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि दोज वर द फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स. इन द सिमिलर वे दिस इज आल्सो व्हाट, फ्लूइड फिल्ड, एंड द मटेरियल व्हिच इज फिल्ड इन इट इज नोन एज ल्यूमेन. क्या बोलते हैं हम इसे, ल्यूमेन. जैसे हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा, कोई भी सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स होंगी प्लास्टिड्स में होंगी, कहाँ फ्लो करेंगी, साइटोप्लाज्म में फ्लो करेंगी. कहाँ पे फ्लो करेंगी, साइटोप्लाज्म में फ्लो करेंगी. इसी टाइप से जो आपका सिंगल थाइलाकॉइड है, इसका जो इंसर्ट मटेरियल होता है ये होता है ल्यूमेन. ठीक है, एंड इसको बोलेंगे थाइलाकॉइड. ठीक है, और इन सबको इकट्ठा होके बोलेंगे ग्राना. ठीक है, और जिससे ये जुड़ी होती है
उसे हम बोलते हैं लेमेला। ठीक है, अब इसको लर्न करने का हो सकता है कि थाइलाकॉइड प्लस थाइलाकॉइड, ठीक है, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा, प्लस थाइलाकॉइड is going to make what? Stacks, and these stacks are known as what? Grana. ठीक है, अब पता चल गया प्लास्टिड्स क्या होती हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। कैसी होती हैं ये? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब सेल्फ फूड मेकिंग। Food is not taking with anyone else, but it is going to make its own food. So these plastids are autotrophic. अब अगर ये ऑटोट्रॉफिक है तो इनके कुछ टाइप्स हैं। क्या है इनके कुछ टाइप्स हैं? जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजीली हमें चीजों को समझना है। सबसे पहली बात जो इन्होंने हमें बोली वो बोली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या देगा? ग्रीन कलर देगा, क्योंकि ग्रीन जो सेल्स होती हैं आपकी, वो ग्रीन सेल्स जो है वो आपकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। दिस विल गिव कलर। क्या देगी ये? आपको कलर देगी। जैसे जो आपकी फ्रूट्स हो गई, फ्लावर्स हो गए, उन्हें कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट कलर देती है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो होता है आपका कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा होगा? कलरलेस होगा। ऑल दीज आर हैविंग ओनली वन फंक्शन व्हिच इज फोटोसिंथेसिस। क्या फंक्शन है सबका? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट विल बी ग्रीन कलर। क्रोमोप्लास्ट इज कलरफुल which will gives color to your flowers, to your, है ना, जो आपकी फ्लावर्स को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स देती हैं। फिर बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होती हैं, उनके नेक्टर में वो अट्रैक्ट होती हैं। तो ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? क्रोमोप्लास्ट। देन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो आपका होता है कलरलेस। कैसा होता है ल्यूकोप्लास्ट? कलरलेस होता है। सो प्लास्टिड्स, इज प्लास्टिड्स क्लियर टू यू? ओके, सो आप लोगों ने प्लास्टिड्स का स्क्रीनशॉट ले लिया था, गुड। तो नाउ हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आई विल बी टेलिंग यू अ लाइन फॉर विच लाइसोसोम्स इज नोन एज। तो लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज, अच्छा ठीक है, मतलब मैं तो आप लोगों को कोई होमवर्क ही नहीं देती, ऐसे तो सिर्फ जो पढ़ाया पढ़ा दिया। तो अब आप लोगों को क्या करना है? ढूंढना है कि व्हाट इज लाइसोसोम्स ऑल्सो नोन एज। ठीक है, अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो डू कमेंट मी, आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो लाइसोसोम्स भी कैसा होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा। कैसा ऑर्गेनल होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मतलब ये जो पूरा ऑर्गेनल्स है ये आपकी एक कवरिंग में कंबाइंड रहता है। तो इट इज हैविंग अ मेम्ब्रेन, सो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। एंड दीज, कैन यू सी द स्ट्रक्चर्स? सो दीज आर नथिंग बट दीज आर नोन एज एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइसोसोम्स इज देयर फॉर डाइजेशन। ठीक है, लाइसोसोम्स का जो फंक्शन होता है वो होता है डाइजेशन का, टू डाइजेस्ट द थिंग्स। इन अ सिमिलर वे क्या हुआ? कैन यू सी? आप इससे देख के ना कंफ्यूज मत होना, कभी भी इस चीज को देख के मत कंफ्यूज होना कि दिस इज योर एंजाइम। ठीक है, आपकी जो बायोलॉजी है उसमें जो कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं ये कहलाते हैं एंजाइम्स। और यहाँ पर क्या होता है? अगर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आप समझो ये आ गया, अदरवाइज एक ये आ गया, तो इन दोनों में से ऐसी कौन सी शेप है जो इसमें इजीली फिट हो जाएगी? ये वाली। तो ये वाली इसमें फिट हो जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं हम इसे? सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इन एंजाइम्स का क्या काम होता है? ये केमिकली रिएक्ट कर आपकी जितना भी प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट कर देगा। अगर लिपिड्स है तो उसे डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो कहलाएगा आपका प्रोटीएज। ठीक है, ऐसे ही लिपिड्स को कौन करेगा? लाइपेज। ठीक है, तो इस तरह से जो ये एंजाइम्स होते हैं ये डाइजेस्ट करते हैं। सो दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स
with presence of enzymes. Now, अब आप लोग इसे देख के मत कंफ्यूज हो जाना, इसका मतलब होता है प्रेजेंस. क्या होता है इसका मतलब? प्रेजेंस. तो means lysosome is a membrane bound organelle with certain types of enzymes present in it, and these enzymes are there just for the process of digestion. It is going to digest the things, it is going to digest protein, it is going to digest your fats, lipids, all these things are digested with only help of these enzymes. And because these are present in your lipids, this is the reason why lysosomes is there for the function of digestion. Okay, so lipids clear हो गया. Okay, so मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, please do have a full watch on the videos, and please if you are having any queries or any suggestion, so please do comment me below in comment section. I will try to improve it in my next videos. Okay, now please do take a screenshot. Okay, and yes, I want to tell you one important thing. आपके जब भी पेपर्स होंगे तो क्या करना, बायोलॉजी जो होती है उसमें आपको लिखा हुआ नहीं आता कि डू मेक अ डायग्राम, या फिर आप इस चीज का डायग्राम बनाए, ये करें वो करें, ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा. सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे. लेकिन अगर क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट है तो कोई बात नहीं, बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें आप थ्योरी भी बताएं और साथ में एक छोटा सा डायग्राम भी दे दें. और यस, पूरे चैप्टर के टाइम एक रफ पेज अपने साथ लेके बैठे. कोई भी नई टर्म आपको इंट्रोड्यूस होती है, so please do write it and then just have a very short diagram of it with 2 to 3 lines. Then after full chapter, just read it once in a week, so it will be like a dose. Okay, so please do follow all these instructions just to make biology very easy, like इतना बड़ा easy. Okay, now please do take a screenshot. Then हम लोग osmosis, hypertonic, isotonic solutions और diffusion को भी पढ़ लेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यूज को. सो टू टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू is going to understand is osmosis and diffusion. People, my dear students, don't get confused between osmosis and diffusion, क्योंकि क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन में भी हो रही है, ऑस्मोसिस में भी हो रही है. तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, तो इस चीज को एक हम लोग क्लियर करेंगे. सबसे पहली बात, इन सब चीजों को साइड रखकर इसे पूरा समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है. आप मुझे एक बात बताइए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ ली थी. तो ये सारी चीजें, अगर चीजें बहुत पास हैं तो वो बन जाती है सॉलिड, थोड़े से गैप में है तो वो होती है लिक्विड, और अगर बहुत दूर है तो वो हो जाती है गैस. ठीक है, और ये चीजें नहीं होती बायोलॉजी में. हर चीज को हम कुछ ना कुछ टर्म से उसे नोन टू होते हैं. तो इसी तरह से जो आपका ये चीज ही है, इसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. क्या बोलते हैं हम इसे? मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो यानी कि these all are your molecules or they can be known as particles. ठीक है, so write it down कि these are your molecules or they can be your particles. ठीक है, तो अब आपको ये तो पता चल गई ना कि ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने क्या शो कर रखी है. so these are the particles and these are your solute particles. कौन सी particles है? solute particles है. इसमें भी आपको कंफ्यूजन ना हो तो अब मैं आपको बताती हूँ. शिकंजी बनाइए पहले आप सब लोग. शिकंजी, हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने. शिकंजी मतलब चीनी, पानी, नमक, इन सब चीजों को मिक्स करके बनाना है. तो अब देखो क्या हुआ, अगर आपने ग्लास लिया और ये आपका हो गया कुछ पानी. ठीक है, पानी या शुगर सिरप बनाना है आपको, और ये हो गई कुछ शुगर प्रेजेंट. तो जो आपका ये वाटर है, ठीक है, ये कहलाएगा सॉल्वेंट. क्या कहलाएगा ये? सॉल्वेंट. और जो इसमें ये शुगर है ये कहलाएगी सॉल्यूट. And this whole thing is known as sugar syrup. ठीक है, यानी कि आपने पानी लिया, पानी में कुछ शुगर मिला दी, तो जो ये पानी है यानी कि जो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, कैसा है, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट. क्या बोलते हैं उसे? सॉल्वेंट. और जो क्वांटिटी में छोटा है, कम है, उसे हम लोग बोलते हैं सोल्यूट. क्या बोलते हैं उसे? सोल्यूट. अब देखो, तीर्थंकर क्लासेस होंगी और मैं आपको लर्न करने की निमोनिक्स ना दूं, ये तो पॉसिबल नहीं है.
तो इसे लर्न करने की भी एक ट्रिक है। क्या है? सॉल्वेंट लिखिए, SOLVENT, सॉल्वेंट, SOLUTE, सॉल्यूट। 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर्स हैं इसमें? 7। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने लेटर्स हैं? 6। तो मतलब अगर ये सॉल्वेंट है तो इसमें 7 लेटर्स हैं, तो यानी कि आपका जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें जो भी आपका कंटेंट होगा बहुत ज्यादा होगा क्वांटिटी में। जस्ट लाइक हेयर वाटर, वाटर शुगर से ज्यादा है तो वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। लेकिन शुगर इन कंपैरिजन टू वाटर, इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट कैसा है? कम है प्रेजेंट। ऐसा थोड़ी है कि आप पानी में भर भर के चीनी मिला देंगे और शुगर सिरप बन जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। तो इसी टाइप से जो शुगर है वो कैसा है? कम है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट व्हिच इज वाटर। तो दिस कम है मटेरियल इज नोन एज सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं? तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और ये मॉलिक्यूल्स क्लियर होने बहुत जरूरी है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को समझने के लिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल, सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्लियर हो गए। तो अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशंस पे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या कहता है। ये कहता है किसी भी पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है। अच्छा एक बात और बताइए आप, ठीक है, पानी क्या है? अगर इधर साइड पानी बहुत ज्यादा है, इधर साइड पानी कम है, तो क्या होगा? पानी इधर से फ्लो करके इधर आ जाए। समझ आ रही है बात? कि आपके पास इधर बहुत सारा पानी फिल्ड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, ठीक है, और यहाँ पर इतना पानी है, तो पानी यहाँ से नीचे फ्लो करेगा, यानी कि फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, हाई टू लो क्या मूव करेगा? पानी मूव कर जाएगा। इसी तरह से जो ऑस्मोसिस होता है, इसमें क्या होती है, जो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये दोनों आपके पास एक बकेट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बकेट्स। सॉरी एवरीवन, सॉरी बोर्ड से डिस्टरबेंस होने के लिए, बट एक्चुअली मैं पीजी में हूँ, आई एम इन माय पीजी, तो हियर अ फ्यू सेटिंग्स हैव बीन चेंज फॉर मी आल्सो, तो प्लीज एडजस्ट because in my home I am having a proper space to keep my board on a proper setup, but now here I am just having this area because other side I can't use it, so please do adjust it board की वजह से। तो कहाँ पे थे हम लोग? क्या हुआ कि ये दोनों जो है आपके पास ये बकेट्स हैं। क्या है? बकेट्स हैं। बकेट्स में आपकी वाटर फील्ड है। वाटर फील्ड है मतलब एक सॉल्यूशन फील्ड है। सॉल्यूशन जो है आपका वो मिलके बनता है किससे? सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो दिस इज व्हाट? सॉल्यूशन ए एंड दिस इज सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जो सॉल्यूशन ए है उसके पास अपने सॉल्यूट है, अपना सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन बी के पास अपने सॉल्यूट्स हैं और अपना सॉल्वेंट्स है। क्या है? अपने सॉल्यूट्स हैं और अपना सॉल्वेंट है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आप ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में? तो ये क्या है? ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बायो है, बायो को स्प्लिट करना है, यू जस्ट हैव टू स्प्लिट द वर्ड एंड यू विल गेट द मीनिंग आउट ऑफ इट। तो देखो, सेमी मीन्स आधा, परमिएबल मीन्स अलाउ करना, मेम्ब्रेन हम सबको पता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो ये मेम्ब्रेन होती है ये कुछ ही चीजों को अपने अंदर से अलाउ करने की परमिशन देती है। यानी कि अगर आपके पास इसमें वाटर प्रेजेंट है तो ये आपके वाटर को इजीली अपने अंदर से अलाउ कर देगी। कैसे अलाउ करेगी? आपने लिफ्ट देखी है या फिर मॉल्स में एंट्री गेट पर इलेक्ट्रॉनिक एंट्री गेट्स होते हैं, या फिर कुछ क्लासेस होती हैं वेरी ब्यूटीफुल क्लासेस लाइक आकाश, है ना, all these classes like in Delhi, so they are having a particular entrance. You have to show your ID card, you have to show or attach your ID card with the sensor, and then you are getting permission to get in. In the similar way, this permeable membrane is not allowing everyone to get inside. ये हर एक को नहीं बोलती हाँ जो मर्जी चाहे आ जाओ मैं कर दूंगी, नो, ऐसा नहीं है। This is just like it allows only few things to enter inside. इसी तरह से जैसे इसमें वाटर जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? इजीली परमिएबल होता है। ठीक है, इजीली परमिएबल होता है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से। अब क्या हुआ? सॉल्यूशन ए में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन ए में, सॉल्यूशन नंबर ए में सॉल्यूट मतलब ये जो आपका सॉल्यूट है, जो शुगर है,
वो बहुत ज्यादा है। सॉल्यूशन बी में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन लो है, सॉल्वेंट की नहीं। सॉल्वेंट तो हो गया आपका वाटर, पर मैं यहाँ बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट ए में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सॉल्यूशन बी में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, पानी ज्यादा से नीचे आ रहा था, इसी टाइप से सॉल्यूट्स जो है वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे। तो ऑस्मोसिस कहता है कि दिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन विद द प्रेजेंस ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा कर दो तो वो डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एज वेल एज सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, डिफ्यूजन में सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, ये जो वाटर है, इसके पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, आपको इसकी डेफिनेशन लिख के देती हूँ, सो प्लीज डू टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशंस ऑफ इट and diffusion as well. Okay, just do it, just to take a screenshot. Okay, now why I am using my hand, because with this duster the board is vibrating. Thank God now it's not, but still a bit. Let's just wait. Okay, so अब आप मेरे साथ लिखिए, osmosis is the movement of solute particles from osmosis is the movement of solute particles from high concentration to low concentration through semi-permeable membrane, through semi-permeable membrane, semi-permeable membrane। हो गया, क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। So osmosis is particularly the movement of solute particles from a high concentration to a low concentration through semi-permeable membrane. Means there is a membrane which is present, which is not allowing everyone to get inside, but it is allowing only a few things to get inside it. ठीक है, नेक्स्ट डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशंस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे, मैं फिर भी आपको बताती हूँ। सो डिफ्यूजन इज जस्ट अपोजिट टू इट, लाइक ऑस्मोसिस ओनली सॉल्यूट पार्टिकल्स आर मूविंग, बट इन डिफ्यूजन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ पार्टिकल्स आर मूविंग। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो concentration, but in diffusion there is a random movement of molecules. Okay, so next I am going to telling you about hypertonic, hypotonic and isotonic solutions. Okay everyone, so I hope so कि you have taking screenshots continuously, because screenshot से आप बाद में उसे easily लिख भी सकते हैं, वरना पढ़ भी सकते हैं, no problem. Okay, so next मैंने आपको बताया था कि I will be telling you about the solutions. So there are basically three types of solutions: isotonic, hypotonic, hypertonic solutions. So basically isotonic solutions, अच्छा मैंने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बता दिया है, तो इससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, जब सॉल्यूट एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी, तो एक कंडीशन अचीव होगी जिसे हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे हम उसे? इक्विलिब्रियम। सो स्पेलिंग इज EQUILIBRIUM, equilibrium. So what is going to happen if concentration of solute and concentration of solvent is equal? Then it will be known as isotonic solutions. Okay, so what is going to take place if this is your container and this is your water and whatever the sugar or anything? So if this solute and this solvent both are having same concentration, जो आपका सॉल्यूशन है वो मिलके बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट है, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेल में देखिए आप, जितना H2O बाहर निकला उतना ही H2O अंदर भी आ गया, तो ना तो कुछ लॉस हुआ ना ही कुछ गेन हुआ। ठीक है, नो लॉस नो गेन, इट इज इन द कंडीशन विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग नहीं। ओके, कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
नेक्स्ट आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, कम है, लेकिन जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा देखिए, आप लोगों ने किशमिश देखी है, तो किशमिश को अगर आप पानी में डाल देंगे, you just take a cup and pour some resins in it, so what you will going to see कि your resins are going to swell up, वो फूल जाती हैं। ठीक है, वो कैसे फूलती हैं, क्योंकि जो आपकी किशमिश है वो एक सेल हो गई, जस्ट कंसिडर इट, वो एक सेल हो गई। आपने उसमें ज्यादा पानी ऐड ऑन करते गए। शुगर कैसी, किशमिश कैसी होती है, शुगरी होती है, बहुत मीठी होती है, स्वीट होती है। तो शुगर जो है अंदर थी वो किशमिश के, वो सारी की सारी शुगर्स थी सॉल्यूट। अब उस सॉल्यूट को मिल गया है बहुत सारा पानी, उनके जितना भी वो प्रेजेंट थी उस सॉल्यूट से ज़्यादा उसे इन टाइप ऑफ सॉल्वेंट वाटर अवेलेबल हो गया है। तो अब उसे हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे हम उसे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर आ गया और अंदर का पानी बाहर ही नहीं निकला, तो योर सेल इज गोइंग टू स्वेल अप। अगर आप लोग सिर्फ खाते जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वार्म अप नहीं करेंगे, तो आप तो ऐसे हेल्दी हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही सेल के साथ हुआ, सेल ने पानी पीता गया, सेल ने पानी पीता गया, बट जो सेल है उसने पानी रिलीज आउट नहीं करा, तो वो कहलाएगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा वो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें आपका जो सेल है वो कैसा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। नेक्स्ट आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आपका जितना भी सॉल्यूट था उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, अब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, यानी कि जितना भी पानी था, यानी मतलब जितना भी सॉल्वेंट था, किशमिश ने जितना पानी भी पिया था सारा का सारा बाहर निकालती चली जा रही है, तो उसके अंदर जितना भी शुगरी था वो और उसके साथ कुछ ना कुछ वो भी निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी सेल है वो कैसी हो गई है, श्रिंक हो गई है। कैसी हो गई है, श्रिंक हो गई है। मतलब एक्सरसाइज करने को तो बोला था, बट साथ में ये भी तो बोला था कि कुछ हेल्दी खाते रहो, साथ में कुछ ना कुछ प्रोटीन इंटेक लेते रहो, ये भी तो बोला गया था आप लोगों को। तो ऐसी सेल ने क्या करा, सेल ने कहा ठीक है मैं हाइपो हो गई हूँ, हाइपो हो मोटी मतलब हेल्दी, तो अच्छा मैं मोटी हो गई हूँ, हाइपर वो टेंशन में आ गई, मतलब नो 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 टेंशन नहीं लेनी, मुझे अपना वो रिलीज करना है। तो उसने इतना ज्यादा रिलीज कर दिया कि अब वो कैसी हो गई है, श्रिंक हो गई है। ठीक है, तो अब जो किशमिश को अगर आप धूप में रख देंगे, आफ्टर फ्यू टाइम इट विल गेट श्रिंक, क्योंकि सनलाइट की जितनी भी एनर्जी आई थी उसने उस सारी एनर्जी को बाहर निकाल दिया। अब उसके अंदर जितना भी पानी था वो सारा का सारा बाहर निकल गया, तो अब सेल कैसी हो गई है, श्रिंक हो गई है। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड योर सेल, मतलब जितना पानी उसके अंदर आया था उतना पानी उसमें से निकल गया, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज हाइपो, ओ मोटी है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो योर सेल इज गोइंग टू स्वेल अप। ठीक है, सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। Concentration of solvent is higher than concentration of solute, then your cell is going to shrink up. इसका एग्जाम्पल हम किससे लेंगे, किशमिश। ठीक है, अगर किशमिश को आपने ऐसे ही रख दिया तो दिस इज आइसोटोनिक। ठीक है, अब जो ये किशमिश है इसे आपने रख दिया एक पानी में, तो अब ये कैसी हो गई है, फूल के गुप्पा हो गई है, तो ये कैसी हो जाएगी, हाइपोटोनिक। कैसी हो जाएगी ये, हाइपोटोनिक। ठीक है, अब जो ये किशमिश है इसे आपने कहाँ पे रख दिया है, सनलाइट में रख दिया है। ठीक है, तो सनलाइट में क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, इवेपोरेशन होने के बाद जो आपकी ये किशमिश है ये और भी ज्यादा सिकुड़ गई है, श्रिंक हो गई है, देन इट विल बी नोन एज हाइपरटोनिक। ठीक है, तो होप सो आई हैव क्लियर्ड यू एवरीथिंग इन दिस चैप्टर. So please do have a revision after few videos. After completion of few videos, I will be giving you a proper test if you want. Otherwise not, we will be continuing with the tissues only.
सो प्लीज 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 डू हैव अ रिवीजन ऑफ दिस फुल चैप्टर. मैंने आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ फुल्ली कंप्लीट करा दिया है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं हुआ है. स्टिल आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, 9th क्लास में 2 बुक्स होती हैं साइंस की जो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं. ऐसे तो बहुत बुक्स हैं, यू नो. विद्या जो है हर बुक में जो भी विद्या है वो सब इक्वल है, ठीक है. कभी भी अपनी लाइफ में डिफरेंशिएट मत करना कि ये बुक बहुत अच्छी है, ये बुक इतनी अच्छी है, ठीक है. एवरी बुक इज नाइस, बट यू नो व्हाट हैपेंस, फ्यू बुक्स में कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फ्यू बुक्स में कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, फ्यू बुक्स पे कंटेंट बहुत ही इजी लैंग्वेज में होता है. तो ठीक है, तो सिर्फ फर्क वहाँ आ जाता है, अदरवाइज एवरी बुक इज सेम, ठीक है. कोई भी बुक में डिफरेंस हमें नहीं करना है. तो साइंस में मतलब मैंने जो अपने टाइम में पढ़ रखी हैं एस चांद और कोर्डोवा, मैंने इनका बहुत ज़्यादा नाम सुना, तो देन आई गो विद कोर्डोवा फर्स्ट. आफ्टर सीइंग कोर्डोवा आई गॉट टू नो कि नो लैंग्वेज इज सो मच ऑफ टफ, मतलब इतनी ज़्यादा टफ लैंग्वेज है कि देन आप लोग एस चांद पर मूव कीजिए. एस चांद की जितनी भी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब वो आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताएगा बहुत ईजीली करके बताएगा. अदरवाइज कोर्डोवा एंड एस चांद बोथ आर बेस्ट, बट कोर्डोवा इज फ्यू बिट कंफ्यूजिंग. एंड प्लीज अगर आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी. अदरवाइज आप लोग रिलायबल एक क्वेश्चन बैंक है उसे फॉलो कीजिए. क्वेश्चन बैंक्स बहुत सारे हैं, एग्जाम आइडिया, एवरग्रीन, अरिहंत. सो क्वेश्चन बैंक्स आर मेनी. यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन 9th क्लास. चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर को समझिए, एनसीईआरटी को रीड कीजिए, उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर अपने किसी टीचर से उसे चेक कराइए. अदरवाइज आप लोग मुझे भी अपने आंसर्स अगर आपको चेक कराने के लिए देनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे उसका टाइप मेटर दे दीजिए, मैं आप उसे चेक कर दूंगी. देन अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अरिहंत हो गई है ना, आप लोगों की रिलायबल, एग्जाम आइडिया, एवरग्रीन, दीज ऑल बुक्स आर जस्ट नेक्स्ट लेवल टू ऑसम, ठीक है. कोई भी एक बुक पकड़िए, चैप्टर कंप्लीट होते ही उसके क्वेश्चंस लगाइए. प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, ठीक है. एंड प्लीज आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी यूजफुल टू you. And okay, so please if you are having any suggestions, so do comment me below in comment section. And please like, share, subscribe my videos so that I can keep motivating myself to make more videos.